अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में बहुत खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो आइए नॉवल का आगाज़ करते हैं। आज नॉवल की है 5वीं एपिसोड और नॉवल का नाम है अंतुल हयात और इसको लिखा है शहजादी बट ने। हम टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट अपने नॉवल की तरफ चलते हैं। जी। उसका दिल दुखा था बलाज खानज़ादा की बातों से। उसकी हिचकियों की आवाज़ें बलाज खानज़ादा को बेचैन कर रही थी। रूप क्यों इतना सख्ती दिखा रही हो? मैं तुमसे माफ़ी मांगूं तो तुम मुझे माफ़ कर देती हो। आज क्यों इतनी संग दिल बन रही हो? बलाज खानज़ादा रूप के कमरे के बाहर खड़ा हर तरह से रूप को मना रहा था। वो खुद भी अपने दिल की बदलती कैफियत पर हैरान था। वो कभी नताशा के आगे नहीं झुका था। अगर कभी इनके बीच हल्की फुल्की लड़ाई होती तो नताशा ही बलाज खानज़ादा को मनाती थी। बलाज खानज़ादा ने कभी भी पहल नहीं की थी, पर उसकी 30 साला ज़िंदगी में वो पहली बार किसी के आगे ज़ेर हुआ था। पहली बार वो किसी के रोने पर बेचैन हुआ था। पहली बार वो खुद को किसी के आगे हारा हुआ महसूस कर रहा था। और वो कोई और नहीं बलाज खानज़ादा की मनकूहा थी। उसकी मोहब्बत, उसकी रूप, जिसके साथ वो 2 साल पहले नताशा से शादी करके नाइंसाफ़ी कर चुका था। जिसे वो नताशा के लिए ठुकरा चुका था और अभी भी उसका दिल दुखाने से बाज नहीं आया था। पर आज बलाज खानज़ादा को अपने रवैये पर पेशमानी थी। अपने अपने इस रद्द अमल पर वो रूप के आगे शर्मिंदा था। उसका बस चलता तो अपनी सरदारनी के आगे घुटने टेक कर उससे अपने हर अमल की माफ़ी मांगता, पर उसकी सरदारनी तो उसकी सुन ही नहीं रही थी। वो सही मानों में अपने सरदार से नाराज़ हो गई थी। और यही बात बलाज खानज़ादा को पल-पल मार रही थी। ठीक है, मैं सारी रात यहीं खड़ा रहूँगा। जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी, मैं यहाँ से 1 इंच नहीं हिलूँगा, बलाज खानज़ादा ने अटल लहजे में कहा। तो रूप ने अपने आँसू साफ़ करते बंद दरवाज़े की तरफ देखा। मेरी तरफ से यहीं पर बोरिया बिस्तर लगा लें, पर मैं अब आपको माफ़ नहीं करूँगी, रूप ने गुस्से से चिल्ला कर कहा। ठीक है, मैं यहीं खड़ा हूँ। जब कोई मुझे इस तरह तुम्हारे कमरे के बाहर खड़ा देखकर सवाल करेगा, तो मैं साफ कह दूँगा, मेरी सरदारनी मुझसे खफ़ा है और उसने मुझे ये सज़ा दी है कि मैं उसके कमरे के बाहर सारी रात खड़ा रहूँ। बलाज खानज़ादा ने बेबसी से अपना सर दरवाज़े पर टिकाते कहा, मैंने सज़ा नहीं दी आपको और ना ही दूँगी, क्योंकि आप मेरे कुछ ना लगते, समझे आप? रूप ने दरवाजे के करीब जाकर चिल्लाते कहा, मैं तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा मनकू हूँ। बलाज खानज़ादा ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, मैं नहीं करती आपसे मोहब्बत। आप मेरा दिल दुखाते हैं, मुझे रुलाते हैं। रूप कहते ही फिर से रोना शुरू हो गई। ऐसा मत कहो रूप, मैं मर जाऊँगा, बलाज खानज़ादा ने थके हुए बोझिल अंदाज में कहा। तो रूप अंदर तक काँप गई। दोनों तरफ गहरी खामोशी छा गई। रूप भी चुप थी और बलाज खानज़ादा भी खामोश था। तकरीबन 10 मिनट यूं ही खामोशी छाई रही। रूप को लगा बालाज खानज़ादा जा चुका है। रूप बेचैन होने लगी। बालाज, रूप ने धीमी आवाज में कहा। तो बालाज खानज़ादा ने अपनी नम आंखें उठाकर बंद दरवाजे की तरफ देखा। रूप, मैं यही हूँ। बालाज खानज़ादा समझ चुका था कि रूप को लगा वो जा चुका है, पर वो कैसे जा सकता था? उसके कदम उठने से इनकारी थे। रूप के आंसू, उसकी नाराजगी बालाज खानज़ादा को कतरा कतरा मार रहे थे। आप चले जाएं, क्योंकि मैं आपकी कोई भी बात नहीं मानूंगी, रूप ने गुस्से से कहा। तो बलाज खानज़ादा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो गहरा सांस लेते रूप के कमरे के सामने लगी रेलिंग पर दोनों हाथ रखकर खड़ा हो गया। खड़े हैं तो खड़े रहें मेरी बला से। जब मेरी फिक्र नहीं करते तो मैं क्यों करूं? यहाँ खड़े होकर पता नहीं क्या जताना चाहते हैं। जैसे बहुत मोहब्बत है इन्हें मुझसे, पर सच तो यह है टके की भी मोहब्बत नहीं करते। रूप लापरवाही से बड़बड़ाते लाइट ऑफ करके सोने के लिए लेट गई। बलाज खान दादा भी ढीठ बना रूप के कमरे के बाहर खड़ा रहा। दो मोहब्बत दोनों तरफ थी, शिद्दत भी दोनों तरफ थी। पहले रूप को इज्जत नफ्स से ज्यादा मोहब्बत अजीज थी, और अब बलाज खानदादा अपनी सारी अक्कड़ भुलाए, अपनी अना का खून किए रूप की एक माफी का तलबगार बनकर उसके कमरे के बाहर था। इस वक्त इसे अपनी इज्जत नफ्स, हमारी अना और खुदगर्दी से ज्यादा अपनी मोहब्बत की फिक्र थी, जिसे वो बार बार ठोकर मारकर नशुक्री कर चुका था। रूप की आंख प्यास की शिद्दत से खुली। इसने मंदी मंदी आंखें खोलकर सामने वॉल की तरफ देखा तो सुबह के 5 बज रहे थे। नाइट बल्ब की वजह से कमरे में हल्की सी रोशनी बिखर रही थी। रूप आहिस्ता से उठी और बेड के साइड टेबल की तरफ बढ़ी, पर वो जगह खाली थी।
रूप ने गहरी सांस ली, बिखरे बालों को जूड़े की शक्ल में कैद किया, पाँव में स्लीपर्स पहनकर सोफे पर पड़ा दुपट्टा शानों पर फैलाया और पानी पीने की गर्द से कमरे से निकली। जैसे ही रूप ने कमरे का दरवाज़ा खोला, एक पल के लिए वो ठठक गई। बलाज खानज़ादा उसके कमरे के बाहर सामने रेलिंग से टेक लगाए सीने पर दोनों हाथ बांधे खड़ा था। आंखों में नींद की खुमारी थी, प्यूपटे रात जगह के बायस सुर्ख हो रहे थे। रूप ने हैरत और बेचैनी से बलाज खानज़ादा की तरफ देखा। वह रूप को देखते ही सीधा हुआ और हल्का सा मुस्कुरा कर रूप की तरफ देखा, पर रूप मुस्कुरा भी न सकी। बेख्तियार उसके दिल ने एक बीट मिस की। बलाज खानज़ादा 6 घंटों से उसके कमरे के बाहर खड़ा था। रूप ने बलाज खानज़ादा से नजरें चुराई और तेज कदम लेती उसके पास से गुजर गई। उसका रुख किचन की तरफ था। रूप, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ ना, फिर क्यों मुझे तड़पा रही हो? रूप आगे आगे थी, बलाज खानज़ादा उसके पीछे पीछे। मैंने तो नहीं कहा आपसे माफ़ी मांगने को, और ना ही ये कहा कि सारी रात मेरे कमरे के बाहर खड़े रहें। रूप ने अपना लहजा सख्त किया। तो फिर क्या करूं मैं, तुम मुझे बता दो। बलाज खानज़ादा ने हार मानते कहा। जाएं, जाकर सो जाएं। रूप ने पानी का गिलास मुंह को लगाते लापरवाही से कहा। पहले मुझसे प्यार से बात करो और मेरी तरफ प्यार से देखो भी। बलाज खानज़ादा ने रूप वाली डिमांड की तो रूप ने एक पल के लिए नजरें उठाकर बलाज खानज़ादा की तरफ देखा, जिसकी आंखों में रूप का अक्स था। उसकी आंखें रत जगह की गवाह थीं। वो सारी रात सिर्फ रूप से माफ़ी मांगने के लिए उसके कमरे के बाहर खड़ा रहा। रूप का दिल पल में पिघला। इसने 2 कदम बलाज खानज़ादा की तरफ बढ़ाए तो बलाज खानज़ादा ने सुकून भरा सांस लिया। आप एक पल मुझसे प्यार से बात करके मुझे ज़मीन से उठाकर तख्त पर बैठाते हैं, पर अगले ही पल आप इस कदर नफ़रत से मुझे इस तख्त से पटक कर नीचे फेंक देते हैं। क्या मेरे दिल में, मेरे पूरे वजूद में दर्द जिससे मेरे दिल में, मेरे पूरे वजूद में दर्द से टीसें उठती हैं, पर मैं बार बार आपके हाथों खुद की तजलील नहीं करवा सकती। इसलिए बेहतर होगा आप अपने काम से काम रखें। रूप ने अपना लहजा मजबूत बनाते कहा और रुख मोड़कर किचन से निकल गई। बलाज खानज़ादा ने गहरा सांस लिया और इसके पीछे किचन से निकल गया। मैं अपने हर रवैये की माफ़ी मांग तो रहा हूँ, दोबारा कभी भी ऐसा नहीं होगा। ये मेरा तुमसे वादा है रूप। बलाज खानज़ादा रूप के पीछे पीछे चलते इसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहा था, पर रूप फैसला कर चुकी थी। वो बलाज खानज़ादा को हरगिज़ माफ़ नहीं करेगी। मैं अब कभी भी तुम्हारी मोहब्बत की तौहीन नहीं करूँगा, तुम्हें सर आंखों पर बिठा कर रखूँगा। बलाज खानज़ादा की टांगें सारी रात खड़े रहने की वजह से दर्द कर रही थी। इससे शर्ट टांगों से चला भी नहीं जा रहा था। वो रात से एक पल के लिए भी नहीं बैठा था। कमर अकड़ कर तख्ता हो चुकी थी, पर इसे इस वक्त अपनी सरदारनी की नाराज़गी की फ़िक्र थी। वो हर मुमकिन तरीके से उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। रूप पर उसकी बातें असर नहीं कर रही थी। वो तेज़ कदम लेती अपने कमरे में गई और दरवाज़ा बंद करने ही वाली थी जब बलाज खानज़ादा ने दरवाज़े पर हाथ रखकर इसे रोकना चाहा, पर रूप तब तक खटाक से दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। बलाज खानज़ादा का हाथ बुरी तरह दरवाजे में आया था। दर्द से उसके मुंह से सिसकी निकली। ये सब इतनी अचानक हुआ कि रूप को भी पता नहीं चला कि बलाज खानज़ादा का हाथ दरवाजे पर है। जब उसके मुंह से सिसकी निकली तो रूप को महसूस हुआ इससे कोई गलती सरदर्द हो गई है। बलाज खानज़ादा ने अपने हाथ आंखों के सामने किया जो आगे पीछे से लकीर की सूरत में नीला पड़ गया था। रूप ने परेशानी से दरवाज़ा खोला तो बलाज खानज़ादा का हाथ देखकर इसकी रूह पनाह हुई। बलाज, आपका हाथ, सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। रूप के आंसू इसके गाल भिगोने लगे। वो बलाज खानज़ादा का हाथ अपने हाथों में लिए उसका दर्द महसूस कर रही थी, और अब बलाज खानज़ादा को दर्द ही कब हो रहा था। उसकी रूह अपनी उंगलियों की पोरों से उसका नीला पड़ता हाथ सहला रही थी। हाथ का दर्द तो इसी पल गायब हो गया था। जब इतनी मोहब्बत करती हो मुझसे तो मुझे माफ़ क्यों नहीं कर रही? बलाज खानज़ादा ने दूसरे हाथ से रूप के आंसू साफ करते कहा, क्योंकि आप मेरा दिल दुखाते हो, मेरी तजलील करते हो। कोई अगर आकर कुछ भी बोलेगा तो आप मुझे छोड़ दोगे? मैंने तो कभी किसी की बातों में आकर आपसे एक सवाल भी नहीं किया, जबकि सवालों के हक मेरे थे। आपने मुझे धोखा दिया शादी करके, मुझे ठुकराया, मेरे हिस्से की मोहब्बतें, चाहतें और कुर्बतें किसी और पर लुटाते रहे। मैंने तो एक सवाल भी नहीं किया आपसे, बल्कि आप अपनी मौम से डट कर कहा कि मुझे आपसे मोहब्बत है, मुझे आपसे ही शादी करनी है। पर आपने क्या किया?
نکاح کے دوران رخصتی کی شرط رکھی تاکہ آپ کبھی رخصتی ہی نہ کروا سکیں، اور یوں ہی میری محبت کو آتے جاتے اپنے پیروں تلے روندتے رہیں۔ بلاج خانزادہ کا ہاتھ اب بھی روپ کے ہاتھوں میں تھا۔ روپ سسکتے ہوئے بلاج خانزادہ کو اس کی زیادتیاں یاد کروا رہی تھی جو اس نے آج تک روپ کے ساتھ کی۔ بلاج خانزادہ مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑا روپ کی ہر بات سن رہا تھا۔ رہی بات اس بہرام شاہ کی تو میں اسے پسند کرتی تھی، پر جب مجھے اس کی اصلیت کا پتہ چلا میں نے اسی دن کے بعد اسے منہ نہیں لگایا، اور یہ سب بھی صرف اس وجہ سے ہوا کیونکہ مجھے سب نے اس بات سے انجان رکھا کہ میں آپ کے نام سے منسوب ہوں۔ پر آپ کو تو سب پتہ تھا نا، آپ تو جانتے تھے نا کہ میری اس دنیا میں ایک عدد منگ موجود ہے۔ بولے، پتہ تھا نا آپ کو؟ روپ نے بلاج خانزادہ کے جھکے سر کی طرف دیکھتے کرب سے پوچھا۔ بلاج خانزادہ کی زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ وہ چپ کی چادر اوڑھے روپ کے سامنے اس کا مجرم بنا کھڑا تھا۔ اب چپ کیوں ہے؟ جواب دیں مجھے۔ روپ نے بلاج خانزادہ کو خاموش دیکھتے کہا۔ وہ کیا جواب دیتا؟ 2 سال پہلے اس نے جس لڑکی کی خاطر روپ کا خیال اپنے دل و دماغ سے نکال دیا تھا، وہ لڑکی ہی اسے دھوکہ دے کر بھاگ گئی تھی۔ اگر آپ کے پاس میری باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے تو آئندہ میرے سامنے آ کر مجھ سے بات بھی مت کیجیے گا، روپ نے بھرائی آواز میں کہا، اور بلاج خانزادہ کا ہاتھ چھوڑ کر پھر سے اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ بلاج خانزادہ اپنا نیلا ہاتھ لیے ہارے ہوئے دل سے تھکے قدموں سے قدم قدم چلتا اپنے کمرے میں آیا اور بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹ گیا۔ محبوب خانزادہ کا روز کا معمول بن گیا تھا۔ وہ روز چودھری نثار علی کی حویلی سے ذرا دور اپنی گاڑی کھڑی کر کے الفت کا انتظار کرتا اور ایک نظر اسے دیکھ کر وہاں سے چلا جاتا۔ پر آج جب الفت مصطفیٰ کو اسکول چھوڑ کر واپس حویلی گئی تو محبوب خانزادہ گاڑی سے اتر کر مصطفیٰ کے اسکول کے اندر چلا گیا۔ مصطفیٰ کا اسکول گاؤں سے باہر شہر کے قریب کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ محبوب خانزادہ نے اپنی آئیڈینٹی شو کروائی تو پرنسپل نے اٹھ کر اس کو خوش دلی سے خوش آمدید کہا، اور ادھر ادھر کی باتوں کے بعد محبوب خانزادہ نے مصطفیٰ سے ملنے کی خواہش کی، جس کا ابھی کچھ دن پہلے ہی اسکول میں ایڈمیشن ہوا تھا۔ پرنسپل فوراً سمجھ گیا کہ وہ چودھری مصطفیٰ کی بات کر رہا ہے۔ 5 منٹ بعد ویٹنگ روم میں مصطفیٰ محبوب خانزادہ سے ملنے آیا۔ وہ کافی گھبرایا ہوا اور ڈرا ہوا تھا۔ وہ ڈرپوک قسم کا بچہ نہیں تھا، پر جب وہ الفت کو شہروز سے مار کھاتا دیکھتا، الفت کی چیخوں پکار پر وہ سہم کر ایک سائیڈ ہو جاتا، اور تبھی سے وہ سہما اور ڈرا ہوا رہتا تھا۔ محبوب خانزادہ کو دیکھ کر وہ مزید سہم گیا، کیونکہ اس نے اس دن چودھری حسین کے ساتھ جو سلوک کیا تھا۔ مصطفیٰ گاڑی میں دبک کر بیٹھا سب دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم مصطفیٰ، محبوب خانزادہ نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر مسکراتے مصطفیٰ کے آگے ہاتھ کیا تو وہ خوف سے محبوب خانزادہ کی طرف دیکھنے لگا۔ ڈرو نہیں مصطفیٰ، میں آپ کا دوست ہوں۔ محبوب خانزادہ اس کے چہرے پر خوف دیکھ کر سمجھ گیا وہ اس سے ڈر رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک کام کرتے ہیں، میں آپ کو چاکلیٹ دوں گا، پھر تو آپ مجھ سے دوستی کرو گے نا؟ محبوب خانزادہ نے مسکرا کر مصطفیٰ کا گال پیار سے سہلایا تو اس کا خوف کچھ کم ہوا۔ مما نے بولا تھا کسی اجنبی سے بات نہیں کرتے، مصطفیٰ نے معصومیت سے کہا تو محبوب خانزادہ نے مسکرا کر اپنے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اب آپ کی ماما کو کون سمجھائے؟ میں اجنبی نہیں، آپ کا نیا ہونے والا بابا ہوں، محبوب خانزادہ نے بڑبڑاتے کہا۔ اچھا چلو ہم دوست بن جاتے ہیں، پھر تو میں اجنبی نہیں رہوں گا نا؟ محبوب خانزادہ نے پاکٹ سے چاکلیٹ نکال کر مصطفیٰ کے آگے کی، جسے اس نے فوراً مسکرا کر تھام لی۔ تھینک یو، میری مما کو بھی چاکلیٹ بہت پسند ہے، پتہ ہے ہم لوگ بابا سے چھپ کر پارٹی کرتے تھے۔ مصطفیٰ چاکلیٹ کھولتا اپنی ہی دھن میں معصومیت سے محبوب خانزادہ کو بتانے لگا، جسے محبوب خانزادہ نے غور سے سننا۔ ایک بات بتاؤ مصطفیٰ، آپ کے بابا نے آپ کی ماما کو کیوں چھوڑا؟ محبوب خانزادہ ویٹنگ روم میں لگے صوفے پر بیٹھ گیا اور مصطفیٰ کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ بابا بہت برے ہیں، ماما کو بہت مارتے تھے، آپ کو پتہ ہے ایک بار انہوں نے ماما کے پیٹ پر جلتی ہوئی لوہے کی اسٹک لگا دی، ماما کو بہت پین ہوئی، وہ بہت روئیں۔ بابا بہت برے ہیں، میں اور ماما اب ان کے پاس کبھی بھی واپس نہیں جائیں گے۔ مصطفیٰ کی آنکھوں میں ننھے ننھے جگنو چمکنے لگے۔ محبوب خانزادہ سن کر خود پر کیسے ضبط کیے بیٹھا تھا وہی جانتا تھا۔ اس نے مصطفیٰ کے آنسو صاف کیے اور اس کے دونوں گالوں پر ہونٹ رکھے۔ اب آپ اور آپ کی ماما کو میں کبھی کہیں جانے بھی نہیں دوں گا، محبوب خانزادہ نے آنکھوں کی نمی پیچھے دھکیلتے کہا۔ وہ الفت کا درد خود پر محسوس کر رہا تھا۔
لیکن آپ کون ہیں؟ اچھی طرح چاکلیٹ کھانے کے بعد وہ دل ہلکا کر کے معصوم سے مصطفیٰ کو پوچھنا یاد آ گیا کہ وہ پتہ نہیں کس کی گود میں بیٹھا چاکلیٹ کھا رہا ہے۔ مصطفیٰ کے سوال پر محبوب خانزادہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری۔ میرا نام محبوب خانزادہ ہے اور ہم آج سے پکے والے دوست ہیں۔ محبوب خانزادہ نے مصطفیٰ کے سلیقے سے بنے بال بگاڑتے کہا تو مصطفیٰ نے محبوب خانزادہ کی اس حرکت پر برا سا منہ بنایا۔ مما کو میرے بال بہت اچھے لگتے ہیں، وہ 2 بار شیمپو کرتی ہیں میرے بالوں میں۔ مصطفیٰ نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے بال ٹھیک کرتے کہا۔ اچھا جی، اور کیا کیا پسند ہے آپ کی مما کو؟ محبوب خانزادہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ آپ تو بالکل بھی نہیں پسند میری مما کو۔ مصطفیٰ نے محبوب خانزادہ کی طرف دیکھتے افسوس سے کہا تو محبوب خانزادہ کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ کیوں یار، میں نے کیا کیا ہے؟ محبوب خانزادہ نے رونے والی شکل بنائی تو مصطفیٰ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ آپ نے ماموں کو پکڑوایا تھا نا؟ مصطفیٰ نے انگلی اٹھا کر گھور کر کہا۔ آپ کے ماموں کی غلطی تھی، اسی لیے انہیں سزا ملی۔ محبوب خانزادہ کو اتنا تو پتہ چل گیا تھا کہ الفت اسے برے الفاظوں سے ہی یاد کرتی ہے۔ ماما نے ماموں سے کہا تھا آپ کی وجہ سے میرا گھر خراب ہوا۔ مصطفیٰ نے معصومیت سے ایک اور راز سے محبوب خانزادہ کے سامنے پردہ اٹھایا تو محبوب خانزادہ کے ماتھے پر بل پڑے، لیکن محبوب خانزادہ نے مزید مصطفیٰ سے سوال کرنا ٹھیک نہیں سمجھا۔ مصطفیٰ آپ نے یہ باتیں مجھے تو بتا دی ہیں پر کسی اور سے مت کرنا، کیونکہ یہ گھر کی سیکرٹ باتیں ہوتی ہیں، کسی کو بھی نہیں بتاتے۔ محبوب خانزادہ نے پیار سے مصطفیٰ کو سمجھایا تو اس نے فوراً سر ہاں میں ہلا دیا۔ پھر تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد محبوب خانزادہ اسکول سے نکل آیا، پر مصطفیٰ کی باتیں اسے بے چین کر گئی تھیں۔ الفت پر اس کا پہلا شوہر تشدد کرتا تھا۔ الفت کو کتنا درد ہوتا ہوگا، وہ کتنی تکلیف میں ہوتی ہوگی۔ محبوب خانزادہ نے غصے سے جبڑے بھینچ کر اسٹیئرنگ پر زور سے مکہ مارا۔ اس نے سوچ لیا تھا اب اسے کیا کرنا ہے۔ محبوب خانزادہ کی گاڑی کا رخ اب ڈیرے کی طرف تھا۔ حویلی کے سب افراد ناشتے کی ٹیبل پر جمع تھے سوائے بلاج خانزادہ کے۔ خانم بی بی کے پوچھنے پر رباب نے بتایا کہ اسے بخار ہے۔ روپ کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ بلاج خانزادہ ساری رات اس کے کمرے کے باہر کھڑا رہا، پھر دروازے میں اس کا ہاتھ بھی آیا اور ان سب سے بھی زیادہ تکلیف روپ کے الفاظوں نے اسے دی تھی۔ رباب نے خانم بی بی کو بتایا کہ وہ بلاج خانزادہ کو ناشتہ اور ساتھ دوائی دے آئی ہے، جس پر سب مطمئن ہو کر ناشتہ کرنے لگے، پر روپ مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ کل منگنی کی تقریب تھی، اس لیے ناشتے کے بعد سب نے تیاری میں لگ جانا تھا۔ روپ کے حلق سے ناشتہ نہیں اتر رہا تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھ گئی، اس کا رخ بلاج خانزادہ کے کمرے کی طرف تھا۔ وہ پریشانی سے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتی بلاج خانزادہ کے کمرے کے باہر کھڑی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ 5 منٹ لگاتار سوچنے کے بعد روپ نے آہستہ سے دروازے کا ہینڈل گھمایا اور سر اندر کر کے دیکھا تو بلاج خانزادہ سو رہا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر ناشتہ اور میڈیسن ویسے ہی پڑی تھی۔ روپ بنا آہٹ کیے اندر آ گئی اور دبے پاؤں چلتی بلاج خانزادہ کے پاس کھڑی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ بخار کی شدت سے بلاج خانزادہ کا سفید رنگ سرخ ہو رہا تھا۔ روپ کی نظریں اس کے ہاتھ پر پڑیں جو نیلا پڑ گیا تھا۔ روپ نے غصے سے دروازہ ہی اتنی زور سے بند کیا تھا اور اس کا نتیجہ بلاج خانزادہ کے ہاتھ کی صورت میں اس کے سامنے تھا۔ روپ کی آنکھوں سے آنسو تواتر نکل کر اس کے گال بھی گھونے لگے۔ وہ بیڈ پر بلاج خانزادہ کے قریب ہی تھوڑی سی جگہ پر بیٹھ گئی اور یک ٹک اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ نیند میں بلاج خانزادہ کو اپنے قریب کسی کے وجود کا احساس ہوا۔ اس نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر دیکھا تو روپ اس کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ بلاج خانزادہ نے پوری آنکھیں کھول کر خود کو یقین دلایا کہ روپ ہی اس کے پاس اس کے قریب بیٹھی ہے۔ روپ، تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ بلاج خانزادہ نے نقاہت زدہ آواز میں پوچھا۔ آپ کو بہت مزہ آتا ہے مجھے رلا کر، روپ نے بھیگی آواز میں شکوہ کیا تو بلاج خانزادہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جس دن تمہیں پتہ چل جائے گا تمہارے رونے سے مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے، اس دن سے تم رونا بند کر دو گی۔ بلاج خانزادہ نے روپ کے آنسو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چونے۔ رلاتے بھی پھر آپ ہی ہیں۔ روپ نے بلاج کا زخمی ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے کہا۔ ایک بار معاف کر دو، دوبارہ کبھی تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ بلاج خانزادہ اسی ہاتھ سے روپ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ یہ اتنی اچانک ہوا کہ روپ کو سمجھ نہیں آئی اور وہ سیدھا اس کے چوڑے سینے سے ٹکرائی۔ اس سے پہلے روپ ہڑبڑا کر پیچھے ہٹتی، بلاج خانزادہ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے بے حد اپنے نزدیک کیا۔ روپ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ بتاؤ، معاف کرو گی یا میں اپنے طریقے سے معافی مانگوں؟ بلاج خانزادہ نے روپ کی شہ رگ اپنے انگوٹھے سے سہلائی۔
रूप का जिस्म हौले हौले लरजने लगा। शर्म से उससे पलकें उठाना मुश्किल हो गया। बलाज खानज़ादा उसके बेहद नज़दीक, उसकी गर्म सांसों की तपिश रूप को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। बलाज को याद जाएगा। रूप ने बलाज खानज़ादा के सीने पर दोनों हाथ रखकर इससे दूर होना चाहा, पर बलाज खानज़ादा ने इसे झटके से मज़ीद अपने साथ लगा लिया। हमारे कमरे में कोई भी बिना इजाज़त नहीं आएगा। बलाज खानज़ादा ने रूप की सुराहीदार गर्दन में अपना मुंह छुपाए कहा तो रूप शर्म से लाल हो गई। रूप के जिस्म से उठती मैसूरकुन खुशबू से बलाज खानज़ादा बहक रहा था। आपने तो कहा था ये आपका कमरा है, फिर हमारा कैसे हुआ? रूप ने बलाज खानज़ादा को इसकी कही बात याद दिलाई। अच्छा जी, मैंने तो ये भी कहा था तुम बिना इजाज़त मेरे कमरे में नहीं आओगी। बलाज ने चेहरा ऊपर उठाते मुस्कुरा कर कहा, आपकी तबीयत का सुनकर रहा नहीं गया। अगर बुरा लगा तो मैं चली जाती हूँ। रूप ने बुरा सा मुंह बनाते उठना चाहा, पर बलाज खानज़ादा ने इसे फिर से खींचकर खुद के करीब कर लिया। जब बलाज खानज़ादा खुद तुम्हारा है तो इसकी हर चीज़ पर तुम्हारी मलकियत है। मैं सरदार बलाज खानज़ादा पूरे गांव पर हुक्मरानी करता हूँ, पर मेरी सरदारनी मुझ पर हो रानी मेरी सरदारनी मुझ पर हुक्मरानी करेगी। बलाज खानज़ादा ने रूप के चेहरे पर आए बाल कान के पीछे अड़ेसते मोहब्बत से चूर लहजे में कहा तो रूप की आंखें नमकीन पानी से भर गईं। रूप, इन आंखों में आंसू मत लाया करो। तुम्हें नहीं पता तुम्हारा रोना मुझे तकलीफ से दो चार करता है। बलाज खानज़ादा बड़ी से बड़ी तकलीफ हंस कर सह लेगा, पर तुम्हारी आंखों में आंसू मुझसे सहे नहीं जाते। बलाज खानज़ादा ने रूप के आंसू अपने होंठ से चुने। अपने चेहरे पर बलाज खानज़ादा के गर्म होंठों का लम्स महसूस करते रूप का दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को बेताब था। मेरी मोहब्बत का पहला लम्स मुबारक हो। बलाज खानज़ादा ने रूप के कान के करीब होंठ ले जाते मध्यम सरगोशी की तो रूप ने शर्मा कर बलाज खानज़ादा के सीने में अपना मुंह छुपा लिया। माफ कर दिया। बलाज खानज़ादा ने मुस्कुराकर पूछा तो रूप ने फौरन सर नफी में हिला दिया। बलाज खानज़ादा ने गहरा सांस लेते रूप को बालों से पकड़कर इसका चेहरा ऊपर किया और इसके होंठों पर झुक गया। रूप आंखें फाड़े हक्की बक्की खुद पर होने वाली इस अचानक अफ्ताब पर भुंचा कर रह गई। बलाज खानज़ादा पूरे हक से उसके होंठों पर झुका, अपनी प्यास बुझाने लगा। उसके लम्स में नरमी थी। रूप ने नजरें नीची करके बलाज खानज़ादा की तरफ देखा, जो बड़े सुकून से रूप के होंठों पर अपना प्यार भरा लम्स छोड़ रहा था। रूप की धड़कनें मुंतशिर होने लगी। वो खुद को बलाज खानज़ादा के आगे हारता महसूस करने लगी। बलाज खानज़ादा के प्यार भरे लम्स से रूप मदहोश होने लगी। उसने सुकून से आंखें बंद करते बलाज खानज़ादा के गले में बाहें डाली और मोहब्बत भरे बोसे में उसका साथ देने लगी। अब हैरान होने की बारी बलाज खानज़ादा की थी। इतने पट से आंखें खोलकर रूप की तरफ देखा, जो सुकून से आंखें बंद किए बलाज खानज़ादा के होंठों पर अपने होंठों से लम्स छोड़ रही थी। बलाज खानज़ादा अंदर तक सरशार होता रूप की कमर में हाथ डालकर इसे मजीद खुद के करीब कर गया। रूप ने एकदम बुखलाकर पीछे होना चाहा, पर बलाज खानज़ादा का मूड नहीं था रूप उससे जरा भी दूर हो। रूप ने बलाज खानज़ादा को कंधे से पकड़कर पीछे करना चाहा, पर बलाज खानज़ादा टस से मस न हुआ और वो तो किसी और ही दुनिया में पहुंच चुका था। रूप के होंठों के नर्म लम्स से वो होश में ही कहाँ था। होश में तो वो तब आया जब गुस्से से रूप ने से पीछे हटाया उसके निचले होंठ पर जोर से बाइट कर दी। आह जालिम लड़की, बलाज खानज़ादा ने दर्द से कराते कहा, पर सद शुक्र उसने रूप के होंठों को आज़ादी बख्श दी। ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। रूप ने बलाज खानज़ादा के निचले होंठ की तरफ देखते कहा, जहाँ खून का नन्हा सा कतरा चमक रहा था। अभी फ्री कहाँ हुआ हूँ, अभी तो बस होंठों से होंठ मिलाए हैं। बलाज खानज़ादा ने अपनी अंगूठों से होंठ साफ करते कहा तो रूप कान की लू तक सुर्ख पड़ गई। बलाज खानज़ादा की बेबाक बातें से शर्माने पर मजबूर कर रही थी। अच्छा, अब कुछ खा लें, फिर मेडिसिन भी लेनी है। रूप ने बात बदलने की घर से नाश्ते की ट्रे पकड़कर बलाज खानज़ादा के सामने रखी तो बलाज खानज़ादा ने मुस्कुराकर सर झटका। तुम्हें लगता है मुझे अब मेडिसिन की ज़रूरत है? बलाज खानज़ादा ने रूप की छोटी सी नाक छू कर कहा, जी आपकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। रूप ने ब्रेड के स्लाइस पर जाम लगाते कहा, लेकिन मैं अब ठीक हूँ, देखो। बलाज खानज़ादा ने कहते ही रूप का हाथ पकड़कर अपने माथे पर रखा तो वाकई बलाज खानज़ादा का टेम्परेचर नॉर्मल था।
हाँ आप तो ठीक हो, पर कैसे? जब मैं आई आप बुखार में तप रहे थे। रूप ने हैरत से कहा, तुम्हारे लम्स से ठीक हो गया मैं। बलाज खानदादा ने रूप के होठों पर हल्की सी जिसारत करते कहा तो रूप शर्म से दोहरी हो गई। बलाज अब बस भी करे ना। रूप ने शर्माते हुए रुख मोड़ कर कहा, वैसे मैंने अभी कुछ किया नहीं है, लेकिन तुम कहती हो तो ठीक है। बलाज खानदादा ने मुस्कुरा कर कहा, फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? रूप ने स्लाइस बलाज खानदादा की तरफ बढ़ाते कहा, वो किस लिए? बलाज खानदादा ने स्लाइस खाते पूछा, आपके हाथ में पेन हो रहा होगा ना? रूप ने शर्मिंदगी से कहा, क्योंकि बलाज खानदादा का हाथ सूज गया था। इस पर भी अपना लम्स छोड़ दो, ठीक हो जाएगा। बलाज खानदादा ने हाथ रूप की तरफ बढ़ाते कहा तो रूप ने मुस्कुरा कर बलाज खानदादा का हाथ अपने होठों से लगा लिया। एक और। बलाज खानदादा ने मासूमियत से कहा तो रूप ने अब सीधे हाथ पर भी बोसा दिया। एक और प्लीज। बलाज खानदादा ने फिर से कहा तो रूप ने घूर कर एक बार फिर इसके हाथ पर होंठ रखे। बस लास्ट। बलाज खानदादा ने मासूमियत से कहा तो रूप ने इसी हाथ पर दांत गाड़ दिया। मेरी सरदारनी तो बहुत जालिम है, कभी होंठों पर तो कभी हाथ पर काटती है। बलाज खानदादा ने अपने हाथ के इस हिस्से पर होंठ रखे जहां रूप का ने काटा था। आप भी बहुत जालिम हैं। रूप ने दू बदू जवाब दिया। मैंने कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं तुम पर? बलाज खानजादा ने सदमे से कहा, तो मैंने भी कोई जुल्म नहीं किया, बस एक दो लो बाइट्स की हैं। रूप ने दूध का गिलास बलाज की तरफ बढ़ाते लापरवाही से कहा, हाँ ठीक है, अब मेरी बारी लो बाइट्स करने की। बलाज खान दादा ने दूध का गिलास साइड पर रखा और खिसक कर रूप के करीब हुआ। आप पागल हैं क्या? मैं जा रही हूँ। इससे पहले बलाज इसे काबू करता, रूप ने नाश्ते की ट्रे साइड पर रखी और फौरन खड़ी हो गई, पर उसका दुधिया हाथ बलाज खानजादा की मजबूत गिरफ्त में आ चुका था। रूप ने बेबसी से बलाज खानजादा की तरफ देखा। पहले मुझे लो बाइट्स करने दो, फिर शौक से चली जाना। बलाज खानजादा ने बेड से नीचे उतरते रूप के रूबरू खड़े होते कहा, नहीं प्लीज बाद में कर लीजिएगा। रूप ने अपना हाथ छुड़ाते मिन्नत की। वादा? बलाज खानजादा ने आंखें छोटी करके पूछा। हाँ हाँ वादा, अब प्लीज जाने दें। रूप ने इतनी मोहब्बत से कहा कि बलाज खानजादा ने इसे खींचकर अपने सीने से लगाया। मेरा इतना सा भी दिल नहीं कर रहा कि तुम मुझे छोड़ कर जाओ। बलाज खानजादा ने रूप की कमर पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते कहा। मेरा भी। रूप ने बलाज खानजादा की गर्दन में मुंह छुपाए कहा तो बलाज खानजादा ने सुकून से आंखें बंद करते रूप को मजीद खुद में भींच लिया। रूप भी बलाज खानजादा के सीने से लगी सुकून महसूस करने लगी। शहरोज अपने ऑफिस से निकलकर घर की तरफ जा रहा था जब रास्ते में कुछ आदमियों ने इसकी गाड़ी पर हमला कर दिया। इन आदमियों ने शहरोज को गिरेबान से पकड़कर गाड़ी से बाहर निकाला और इसकी खूब धुलाई की। दूर अपनी गाड़ी में बैठा महबूब खान ज्यादा आंखों में गुस्से की सुर्खी लिए ये सब देख रहा था। अच्छी तरह इसकी धुलाई होने के बाद महबूब खान दादा अपनी गाड़ी से बाहर निकला और कदम कदम चलता शहरोज की तरफ आया। शहरोज का मुंह खून से लाल हो गया था। उसने बमुश्किल अपना सर उठाकर महबूब खानजादा की तरफ देखा। कौन हो तुम और मुझ पर हमला क्यों किया है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? शहरोज ने बड़ी मुश्किल अपने मुंह से ये अल्फाज अदा किए। इसे इस हालत में देखकर महबूब खानजादा को सुकून मिल रहा था। महबूब खानजादा दोजानो सड़क पर शहरोज के पास बैठ गया और इसे बालों से दबोच कर उसका चेहरा ऊपर किया। शहरोज दर्द से करा उठा। तुम जैसे मर्द औरतों को टिश्यू पेपर समझकर इन्हें इस्तेमाल करके मैला होने के लिए छोड़ देते हो, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि औरतें पाकीज़ा होती हैं, दाग लगाने के लिए नहीं होती। औरतें सरों का ताज होती हैं, पैरों की जूती नहीं। चौधरी हुसैन अपनी बहन के साथ हुई ज्यादती पर चुप रहा, पर मैं चुप नहीं रहूंगा। महबूब खानजादा के अल्फाजों पर शहरोज की आंखें खौफ से फैली। तो तुम उल्फत के क्या लगते हो? शहरोज ने थूक निकलते खौफ से पूछा। इतना तो वो समझ चुका था उसके सामने कोई आम शख्स नहीं है। शहरोज के पूछने पर महबूब खानजादा ने उसके बालों पर गिरफ्त मजबूत की और दूसरे हाथ का थप्पड़ उसके गाल पर मारा। खबरदार, जो इस पाकबाज मासूम लड़की का नाम तुमने दोबारा लिया, मैं तुम्हारी जबान के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। महबूब खानजादा की आंखों में वहशत देखकर उसके आदमी भी खौफ से कांप उठे। उन्होंने पहली बार महबूब खानजादा को इतने गुस्से में देखा था। नहीं लूंगा, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। शहरोज को अपनी आंखों के आगे जमीन और आसमान घूमते महसूस हुए। उसे लग रहा था आज वो सीधा कब्र में जाएगा। नहीं छोड़ने वाला सिस्टम मेरी साइंस में है ही नहीं। बहुत मजा आता है ना तुम्हें औरतों के साथ खेलकर? अब हम दोनों मिलकर रोज खेला करेंगे, सुबह शाम दिन रात। अब हम दोनों मिलकर खूब मस्ती करेंगे। महबूब खानजादा ने शहरोज को बालों से पकड़कर खड़ा किया। महबूब खानजादा की बातों पर शहरोज का पूरा जिस्म खौफ की शिद्दत से कांपने लगा। देखो, मैं उल्फत
मेरा मतलब है चौधरी हुसैन की बहन से माफ़ी मांग लूँगा, मुझे जाने दो, मैं आइंदा किसी लड़की के साथ गलत नहीं करूँगा। शहरोज़ हाथ जोड़कर मिन्नत समाजत कर रहा था, पर महबूब खान ज़्यादा उसे बालों से पकड़कर घसीटते हुए अपनी गाड़ी तक ले आया। उसके आदमियों ने इसके हाथ-पाँव बाँधकर इसे कैद कर लिया। शहरोज़ की चीखों-पुकार महबूब खानज़ादा को सुकून दे रही थी। उल्फत भी ऐसे ही दर्द से चीखती होगी, रोती होगी, कितना दर्द होता होगा उसे। महबूब खानज़ादा ने तकलीफ से सोचा। आंख के कोने से आंसू का कतरा अपने अंगूठे से साफ करके महबूब खानज़ादा ने गाड़ी का रुख हवेली की जानिब कर दिया। चच्ची, मैं आपकी चाय बना दूं? मैं अपने लिए बनाने ही वाली थी। अलीना किचन में जाए चाय का पानी चढ़ा रही थी। सबा ने आकर मुस्कुराते कहा तो अलीना ने इसे घूर कर देखा। मेरे बेटे को तो तुम इन मीठी मीठी अदाओं से फंसा चुकी हो, पर यह भूल है तुम्हारी कि मैं तुम्हारी इन अदाओं में और मीठी मीठी बातों में आऊंगी। गलत फहमी है तुम्हारी। तुम जैसी गाँव की लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। भोली सूरत बनाकर शहर के लड़कों को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाती हैं और इनसे शादी कर लेती हैं। पर बीबी, तुम्हारे ये टोटके मुझ पर नहीं चलेंगे। मेरा बेटा तो बेवकूफ़ है, तुम्हारे पीछे लग गया, लेकिन मैं बेवकूफ़ हरगिज़ नहीं हूँ। अलीना ने हद सारे लिहाज साइड पर रखकर ज़हर आलूद लहजे में कहा तो सबा की आंखों में आंसू चमकने लगे। चची, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं यूसुफ से बहुत मोहब्बत करती हूँ। मेरे इरादे गलत नहीं हैं। मैं सच में इनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, और सिर्फ मैं नहीं, वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। सबा ने भराई आवाज़ में कहा। इसके दिल को तकलीफ पहुंची थी अलीना की बातों से। हाँ, खूब समझती हूँ मैं तुम जैसी लड़कियों की मोहब्बत को। मुझे तो पता है तुम जैसी लड़कियों को अपनी इज्जत नफ्स प्यारी नहीं होती। बस लड़का देखा और फंसा लिया। यह है तुम गांव की लड़कियों की फितरत। अलीना जबान से जहर उगल रही थी। नहीं चच्ची, अब गलत सोच रही हैं। सबा की आंखों से आंसू टूट कर निकले। अरे जाओ बीबी, जाओ अपना काम करो। मैं बहुत सही समझ रही हूँ। अगर इतनी ही तुम्हें अपनी इज्जत नफ्स प्यारी है तो इनकार कर दो यूसुफ के रिश्ते से। लेकिन नहीं, तुम ऐसे हरगिज नहीं करोगी। इतना पढ़ा लिखा और हैंडसम लड़का मिल गया तुम जैसी गांव की डब्बू लड़की को। और क्या चाहिए था तुम्हें? आइंदा मेरे मुंह मत लगना। आई बड़ी चच्ची, चाय बना दूं? अलीना ने गुस्से से कहा और चाय की केतली चूल्हे पर पटक कर किचन से निकल गई। सबा पीछे यूं कि तू खड़ी रह गई। इसने तो यूसुफ खानजादा से सच्ची मोहब्बत की। यूसुफ खानजादा ने इसे प्रपोज किया, इसने हाँ कह दी। इज्जत नफ्स की तो बात ही नहीं थी। यूसुफ खानजादा ने खुद पहल की थी, इसने नहीं। पर अलीना बात कहाँ से कहाँ ले गई। दरअसल उसे सबा पसंद ही नहीं थी। उसे अपने हैंडसम यूसुफ के लिए शहर की मॉडर्न लड़की चाहिए थी, गांव की सीधी सादी नहीं। और इसी बात का गुबार वो सबा पर निकाल चुकी थी। सबा के आंसू उसके रुखसारों पर तवातर फिसल रहे थे। उसने बेदर्दी से अपने गाल रगड़े और भागकर किचन से निकल गई। अस्सलाम वालेकुम लाला, आपने मुझे बुलाया? बलाज खानजादा अपने कमरे में आराम कर रहा था जब महबूब खानजादा इजाज़त लेकर अंदर आया। वालेकुम अस्सलाम, आओ बैठो, बलाज खानजादा ने उठकर बैठते कहा। तो महबूब खानजादा पास पड़े काउच पर बैठ गया और सवालिया नज़रों से बलाज खानजादा की तरफ देखने लगा। लाहौर खैरियत से गए थे? बलाज खानजादा के अचानक सवाल पर महबूब खानजादा के चेहरे का रंग पल में बदला। जी, महबूब खानजादा ने नजरें चुरा कर कहा। उसका नजरें चुराना बलाज खानजादा की तेज आंखों से छुपा न रह सका। तुम इस मामले में संजीदा हो? बलाज खानजादा ने महबूब खानजादा के चेहरे को बगौर देखते कहा। पर महबूब खानजादा यही सोचकर परेशान हो रहा था कि इसके लाला को कैसे पता चला कि वो लाहौर से शहरोज की धुलाई करके आ रहा है। किस मामले में? महबूब खानजादा ने अपना लहजा मजबूत बनाने की नाकाम कोशिश की। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं किस मुतालिक बात कर रहा हूँ, बलाज खानजादा ने संजीदगी से कहा। तो महबूब खानजादा ने आंखें बंद करके गहरा सांस लिया। जी लाला, मैं उल्फत के लिए संजीदा हूँ, महबूब खानजादा ने बिना हिचकिचाए मजबूत लहजे में कहा। और वो लड़की? बलाज खानजादा की नज़रें अब भी महबूब खानजादा की तरफ ही थीं। वो अभी इस मामले से अनजान है, इद्दत कर रही है। महबूब खानजादा की आवाज़ में कर्ब था। वो उल्फत के लिए बार बार ये लफ्ज़ अदा करते तकलीफ से दो चार हो रहा था। अगर चौधरी निसार अली या चौधरी हुसैन ने इस मामले पर एतराज़ किया तो? क्योंकि तुम जानते हो कि हमने चौधरी हुसैन को सबा का रिश्ता नहीं दिया। अगर उसने इस बात का बदला तुमसे इस सूरत ले लिया तो? बलाज खानजादा ने पुरसोच अंदाज में कहा। तो मैं उल्फत को अगवा करके उससे निकाह कर लूंगा, महबूब खानजादा ने संजीदगी से कहा। तो बलाज खानजादा ने चौंक कर महबूब खानजादा की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। मोहब्बत या इश्क? बलाज खानजादा ने मुस्कुराकर पूछा। तो महबूब खानजादा ने मुस्कुराकर सर पर हाथ फेरा। मेरा इश्क।
महबूब खान दादा की आवाज़ में उसके लहजे में उल्फत के लिए सच्चे जज्बात वादे थे। लगता है काफ़ी खूबसूरत है। बलाज खान दादा ने शरारत से कहा, पता नहीं, मैंने फ़िलहाल उसे पर्दे में देखा है, पर उसकी ब्राउन आँखें काफ़ी खूबसूरत हैं। महबूब खान दादा ने मुस्कुराकर साफ गोई की। ठीक है, जब तुम्हें ठीक वक्त लगे मुझे बता देना, मैं चौधरी निसार अली से बात कर लूंगा। बलाज खान दादा ने गहरा सांस लेते कहा तो महबूब खान दादा ने मुस्कुराकर सर इस बात में हिला दिया। और हाँ, इस आदमी को तब तक सबक सिखाना जब तक उसे एहसास ना हो जाए कि उसने मासूम लड़की के साथ गलत किया है। बलाज खान दादा का इशारा शहरोज की तरफ था। आप फिक्र नहीं करें लाला, मैं इसे बहुत ठीक से सबक पढ़ाऊंगा। उल्फत से तो इसने निकाह करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद की, पर बहुत सी लड़कियों की ज़िंदगी वो हराम रिश्ते बनाकर तबाह कर चुका है। महबूब खानज़ादा की आंखों से लहू टपकने लगा। उसका बस नहीं चल रहा था वो शहरत को जिंदा ज़मीन में दफन कर दे। इस लड़की से निकाह करके तुम बहुत नेक काम करोगे महबूब खान। यकीन करो, मुझे आज फ़ख्र महसूस हो रहा है कि तुम मेरे छोटे खान हो, जिसने ज़िंदगी गुजारने के लिए ऐसी लड़की का इंतखाब किया जैसे वाकई तुम जैसे मर्द की सच्ची मोहब्बत की ज़रूरत है, जिसने इस बात को अना का मसला नहीं बनाया कि वो लड़की पहले से शादीशुदा और एक बच्चे की माँ है। बलाज खानदादा की आवाज़ में भाइयों वाला मान छलक रहा था। शुक्रिया लाला, अब बस दुआ कीजिएगा उल्फत भी मेरी मोहब्बत को कबूल कर ले। एक मर्द से धोखा खा चुकी है, पता नहीं मुझ पर एतबार करेगी या नहीं। महबूब खानदादा ने संजीदगी से कहा, तुम्हारे जज्बात सच्चे हैं, वो तुम पर एतबार भी करेगी और तुमसे मोहब्बत भी करेगी। बलाज खानदादा ने मुस्कुराकर तसल्ली दी तो महबूब खानदादा ने नम आंखों से मुस्कुराकर सर हिला दिया। लाला, आप किधर जा रहे हैं? यूसुफ खानदादा सीटी बजाए, उंगली पर गाड़ी की चाबी घुमाए अपनी ही धुन में कमरे से बाहर निकल कर कहीं जा रहा था जब रूप ने अचानक आगे आकर यूसुफ खानदादा का रास्ता रोक कर पूछा, कल मेरी एंगेजमेंट है ना, तो मैं सबा के लिए कोई प्यारा सा गिफ्ट लेने जा रहा हूँ। यूसुफ खानदादा ने रूप का गुलाबी गाल खींच कर कहा, अच्छी बात है, वैसे एक बात तो बताएं, ये चक्कर कब से चल रहा है? रूप ने एक हाथ कमर पर रखकर शरारत से पूछा। कौन सा चक्कर? यूसुफ खानजादा ने अनजान बनने की खूब एक्टिंग की। वेरी चालाक ब्रो, ये जो आपकी और सबा की आंखों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत है ना, हम जैसे अक्ल के अंधों को साफ दिखती है। रूप ने लड़ाका बहनों का रोल अदा करते कहा, लाहौल वला कुव्वता, तुम गलत समझ रही हो, सबा बहुत मासूम है। बाबा ने कहा इन्हें सबा मेरे लिए पसंद है, तो मैंने मशरकी लड़कों की तरह हाँ कर दी। यूसुफ खानदादा ने मासूमियत से कहा, अच्छा? रूप ने सर हिलाकर अच्छा को लंबा खींचा, जिसका मतलब था उसने यूसुफ खानदादा की बात हवा में उड़ाई है। अब मैं जाऊं? यूसुफ खानदादा ने मासूम सी शक्ल बनाकर इजाजत चाहिए। मैं सोच रही थी सबा आपके लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। मेरे शहजादे भाई के लिए तो कोई शहजादी होनी चाहिए थी, जबकि सबा तो गांव की पेंडू सी लड़की। शट अप रूप, मैं अगर चुप करके सुन रहा हूँ तो तुम खुद ही अपनी जबान को लगाम दो। यूसुफ खानजादा ने रूप की बात काट कर गुस्से से मुठ्ठियां भींचते कहा, आप इसके लिए इतना पोजेसिव तो ऐसे हो रहे हैं जैसे इससे मोहब्बत हो। रूप के लहजे में शरारत थी जिसे यूसुफ खानदादा महसूस नहीं कर पा रहा था। हाँ, मोहब्बत ही है मुझे इससे। यूसुफ खानदादा की बात मुंह में थी जब इसे एहसास हुआ वो गुस्से में जल्दबाजी में सच उगल गया है। वेरी इनोसेंट ब्रो, रूप ने प्यार से यूसुफ खानदादा के गाल पर चुटकी काटते कहा, ये जब से तुम्हारा निकाह हुआ है तुम कुछ ज्यादा ही होशियार नहीं हो गई? यूसुफ खानदादा ने घूर कर पूछा। कैसे? वो सबा की बुराई करके यूसुफ खानदादा को उल्लू बना गई थी। वो क्या है ना, मेरे खड़ूस मनकू इस गांव के सरदार और मेरा शेर है और मेरे शेर हैं, इसलिए मुझे बब्बर शेर बनकर इनकी सूखी सड़ी बातों का मुकाबला करना होगा। रूप बोले जा रही थी और यूसुफ खानदादा ऐसी आंखों से इशारे कर रहा था कि बलाज खानदादा के पीछे है। पर रूप को तो जैसे मौका मिल गया था दिल की भड़ास निकालने का। आपको पता है लाला, एक नंबर के खड़ूस तो वो हैं ही, यकीन करें कंजूस भी हैं। जब से निकाह हुआ है इतना नहीं हुआ इनसे कि अपनी बनकुहा को एक प्यारा सा गिफ्ट ही दे दें। अब आप भी तो सबा के लिए एंगेजमेंट गिफ्ट लेने जा रहे हैं ना, पर इन्हें तो मुझ मासूम के अरमानों की फिक्र ही नहीं है। खड़ूस, कंजूस, गेंडे ना हो तो। रूप अपना दिल हल्का करके आंखों में आई मसनूई नमी साफ करने की एक्टिंग करने लगी, जबकि बलाज खानदादा के पीछे संजीदगी से सीने पर हाथ बांधे शाही अपने शाही नाम सुन रहा था। रूप, तुम्हें कब अकल आएगी? यूसुफ खान दादा ने तासुब से कहा। चलें, आपको तो अकल आ गई ना, बहुत तकलीफ हो रही है इनकी तारीफें सुनकर। रूप ने गुस्से से घूर कर कहा, ठीक है, तुम एक काम करो, ये तारीफें उनके मुंह पर कर लो। यूसुफ खानदादा ने कहते ही रूप को दोनों बाजुओं से पकड़कर उसका रुख बलाज खानदादा की तरफ मोड़ दिया। अरे लाला छोड़ो,
रूप जैसे ही पलटी, बलाज खानज़ादा को अपने सामने देखकर उसकी ज़ुबान तालू से चिपक गई। बलाज खानज़ादा संजीदगी से रूप के खूबसूरत चेहरे को देख रहा था, जो इस वक्त खौफ और शर्मिंदगी से सुर्ख पड़ गया था। मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना रूप। यूसुफ खानज़ादा हंसी दबाते वहां से 9-2-11 हो गया। बलाज कसम ले लें आप मुझे बहुत हैंडसम लगते हैं। बलाज रुकें तो हम सॉरी। इससे पहले रूप अपनी सफाई में कुछ झूठ बोलती, बलाज खानज़ादा झटके से मुड़ा और तेज कदम लेता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। रूप एकदम बुखला कर इसके पीछे भागी। कुछ भी था, बलाज खानज़ादा की मोहब्बत इसका मनचाहा शोर था और इसकी नाराजगी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। बलाज आप मुझसे नाराज नहीं हो सकते वरना मैं रो दूंगी। आपने ही कहा था ना मेरे आंसू आपको तकलीफ देते हैं। रूह बलाज खानदादा के पीछे कदम लेती उसके कदम से कदम मिलाने की कोशिश कर रही थी, पर बलाज खानदादा सीधा अपने कमरे की दहलीज पर जाकर रुका और एकदम मुड़कर उसने रूह का हाथ पकड़ा जो इसके पीछे ही आ रही थी और इसे खींचकर कमरे में लाकर कमरे का दरवाजा बंद करके इसे दरवाजे से पिन किया और इसका चेहरा हाथों में थाम कर इसके नरम गदाज होंठों पर झुक गया। 4-5 सेकंड से रूप को समझ ही नहीं आई कि इसके साथ क्या हुआ है, पर जब बलाज खानदादा ने अपने लम्स में शिद्दत इख्तियार की तो रूप को अपने होठों पर जलन का एहसास हुआ। दर्द से तड़पते रूप ने बलाज खानदादा के सीने पर हाथ रखकर इसे पीछे करना चाहा, पर वो खड़ूस गेंडा रूप जैसी नाजुक लड़की से हिल भी नहीं पाया। बलहाज खानज़ादा की शिद्दत बढ़ती ही जा रही थी। वो कभी रूप के निचले होंठ पर काटता तो कभी उसकी ज़बान अपने दांतों में लेता। रूप ने इसे कंधों से पकड़कर पूरी कुव्वत से पीछे करना चाहा, पर बेसुध। थक कर रूप ने खुद को बलाज के रहम करम पर छोड़ दिया, जो आज उसकी सांसें पीने के दर पर था। रूप इस वक्त को पछता रही थी जब इसने बलाज खानज़ादा की तारीफें की। रूप से अब सांस लेना मुश्किल हो रहा था, पर बलाज खानज़ादा को इसके नरम लम्ब से सुकून मिल रहा था। अब इला आखिर इसे रूप पर तरस आया और इसने आहिस्ता से रूप के होंठों को आज़ादी बख्शी। रूप उसके सीने पर सर गिराए लंबे लंबे सांस लेने लगी। बलाज खानज़ादा ने मुस्कुराकर अपनी बब्बर शेरनी को देखा, जो इस वक्त उसके रहम करम पर थी। बलाज खानज़ादा ने प्यार से उसके बालों में उंगलियां चलाईं। बलाज अब बहुत जालिम है। रूप ने जरा सी नजरें ऊपर उठाकर शिकवा नरूठेपन का शिकवा किया। मैं कंजूस भी हूँ, खड़ूस भी हूँ और जालिम भी हूँ और गैंट। इससे पहले बलाज खानज़ादा रूप के अल्फाज दोहराता, रूप ने इसके होंठों पर हाथ रख दिया। जैसे भी हैं सिर्फ मेरे हैं और मैं आपकी। रूप ने बलाज खानज़ादा के गले में बाजू हायल करते मोहब्बत से कहा। सच? बलाज खानज़ादा ने रूप के होंठों से खून का कतरा अपने अंगूठे से साफ किया, जो उसकी शिद्दत वाज़ेह कर रहा था। कैसे यकीन दिलाऊं, बताएं? रूप ने होंठ बलाज खानज़ादा के होंठों के करीब ले जाते कहा। मेरी होकर। बलाज खानज़ादा ने रूप के होंठों पर हल्की सी जिसारत करते सरगोशी की तो रूप शर्म से लाल होती। उसकी इजरक में जो उसने ली हुई थी उसमें रूप ने अपना मुंह छुपा लिया। रूप? बलाज खानज़ादा ने रूप के कमर पर बाजों की गिरफ्त मजबूत करते कहा। जी? रूप मजीद सिमट गई। खानम बीवी से रुखसती की बात करूं? बलाज खानज़ादा ने रूप के कान के करीब होंठ ले जाते मदम सरगोशी की तो रूप कान की लू तक सुर्ख पड़ गई। वो मुस्कुराकर शर्म से लाल होती मजीद बलाज खानज़ादा के साथ चिपक गई। बलाज खानज़ादा को इसका जवाब मिल चुका था। रूप के शर्माए रूप से बलाज खानज़ादा के दिल की धड़कनें मुंतशिर हुई। मजीद मत चिपको मेरी जान, वरना मुझसे कुछ हो जाएगा, फिर बाद में गिला करोगी कि मैं जालिम गेंडा हूँ। बलाज खानज़ादा ने बेबसी से कहा तो रूप दरवाज़ा खोलकर बाहर भाग गई। पीछे बलाज खानज़ादा ने अपने दिल पर हाथ रखते उसे काबू करने की कोशिश की, पर उसका दिल रूप का ही तलबगार था। बलाज खानज़ादा को ऐसे एहसासात नताशा के लिए कभी महसूस नहीं हुए थे जो इसे रूप के लिए हो रहे थे। फुल चाहता था रूप हर वक्त उसके पास उसके सामने रहे। वो अपनी छोटी छोटी शरारतों और मासूमियत से बलाज खानज़ादा के दिल में अपना सबसे ऊंचा मकाम बना गई थी। उल्फत, अगर तुम फारिग हो तो मेरे साथ खान हवेली चलो। सरदार बलाज खानज़ादा की बहन की निस्बत उसके चचा ज़ाद से पक्की हो रही है। हमें भी दावतनामा आया है। उल्फत अपने कमरे में मुस्तफ़ा को होमवर्क करवा रही थी जब चौधरी निसार अली ने आकर उसे बताया। लेकिन बाबा मैं कैसे, मैं तो इद्दत। उल्फत, कितनी बार कहा है बार बार खुद के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल मत किया करो, और तुम पर्दा करके ही तो घर से निकलती हो। आज भी कर लेना, वैसे भी तुम्हें और मुस्तफ़ा को माहौल के बदलाव की ज़रूरत है। मुस्तफ़ा भी वहाँ जाकर अच्छा महसूस करेगा।
चौधरी निसार अली ने उल्फत के सर पर मोहब्बत से हाथ फेरते कहा, पर उल्फत चुप ही रही। नाना साईं, मैं जाऊंगा पार्टी में। मुस्तफा की बातें सुनकर बेड से छलांग लगाते अपने सीने पर हाथ रखते पुरजोश अंदाज में बोला, तो इसे देखकर उल्फत और चौधरी निसार अली मुस्कुराने लगे। कोई ज़रूरत नहीं है इन खानों की हवेली में जाने की। मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया इस सरदार ने। वैसे भी इसने हमें अपनी बहन का रिश्ता तो दिया नहीं था, तो आप सबको भी कोई ज़रूरत नहीं उनके दावतनामे कबूल करने की। चौधरी हुसैन इनकी सारी बातें सुन चुका था। वो धड़म से दरवाज़ा खोलकर गुस्से से अंदर आकर दहाड़ा, तो मुस्तफ़ा से देखकर खौफ से चौधरी निसार अली के साथ लग गया। हम तुम्हारे मुलाजिम नहीं हैं जो तुम्हारे हुक्म पर चलें। तुम्हारी हरकतों की वजह से उन्होंने तुम्हें रिश्ता नहीं दिया। और रही बात तुम्हारे पास सब कुछ भी न बचने की, तो वो भी तुम्हारा क्या था जो तुम्हारे सामने आ गया ना, तो वो भी तुम्हारा किया था जो तुम्हारे सामने आ गया। ना तुम सरदार बालाज खानदादा की ज़मीनों को आग लगाते और ना तुमसे तुम्हारा वो सब कुछ छीनता। अब भुगतो बैठकर। चौधरी निसार अली ने उसके गुस्से को खातर में ना लाते हुए जताने वाले अंदाज में कहा, तो चौधरी हुसैन ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींची। बाबा साईं, आज मेरे साथ एक बात क्लियर कर ही दें। आप मेरे साथ हैं कि उनके रिश्तेदार हैं? अब मेरे बाप हैं या उनके रिश्तेदार हैं? चौधरी हुसैन ने गुस्से से पूछा। फिलहाल तो मैं तुम्हारा बाप हूँ और इस गांव में रहता हूँ, इसलिए मुझे उनका दावतनामा कबूल करना पड़ेगा। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो सरदार बालाज खानदादा यही समझेगा कि मैं उससे दुश्मनी की शुरुआत कर रहा हूँ। और वैसे भी हर बार तुमने इनके काम बिगाड़ कर पहल की है, इन्होंने नहीं। और अब अगर वो खुश इखलाकी में पहल कर रहे हैं तो मैं पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि मुझे इस गाँव में रहना है। और जिस गाँव में रहा जाता है वहाँ के सरदार से जो दुश्मनी नहीं पालनी चाहिए। चौधरी निसार अली खान ने प्यार से चौधरी हुसैन के कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाया, पर कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। आप डर कर बैठ जाओ, पर मैं आपकी तरह बुज़दिल नहीं हूँ। मैं अपनी हर बात का बदला लूंगा। चौधरी हुसैन ने गुस्से से कहा और कमरे से निकल गया। उल्फत ने गहरा सांस लेते चौधरी निसार अली की तरफ देखा। इसे छोड़ो, तुम 2 घंटे तक तैयार हो जाओ, फिर चलते हैं। चौधरी निसार अली ने चौधरी हुसैन की तरफ से लापरवाही दिखाई और उल्फत को हदायत करके चले गए। उल्फत ने बेड पर बिखरा मुस्तफ़ा का बैग समेटा, फिर वार्डरोब की तरफ बढ़कर अपने और मुस्तफ़ा के लिए ड्रेस देखने लगी। आज खान हवेली खुशियों का समा था। पूरी खान हवेली को बरकी कुमकुमों से सजाया गया था। सब अपने अपने कमरों में तैयार हो रहे थे। सबा को तैयार करने शहर से ब्यूटिशियन ने आना था, जबकि रूप ने अपनी मनपसंद ब्यूटिशियन लाहौर से बुलवाई थी। बलाज खान दादा ने रूप के लिए अपनी पसंद से ऑनलाइन ऑर्डर पर ड्रेसेस, सैंडल्स, ज्वेलरी वगैरह मंगवा दी थी। इतने कम वक्त में कोई भी कंपनी पार्सल भेजने के लिए तैयार नहीं थी, पर बलाज खानजादा ने 4 गुना ज़्यादा पेमेंट करके रूप के लिए पार्सल मंगवाया था, ताकि उसकी सरदारनी उसके पसंदीदा और दिए हुए कपड़े पहने और फिर बाद में गिला भी ना करे कि उसका सरदार कंजूस गैंडा है। रूप तो इतने प्यारे ड्रेसेस देखकर दंग रह गई थी। बलाज खानदादा की चॉइस इसे बहुत अच्छी लगी थी। मानना पड़ेगा, मेरे खरूद गंदे की चॉइस तो बहुत आला है। रूप ने ढेरों ड्रेसेस में से एक ग्रे और सिल्वर कलर का कामदार सूट निकालकर ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ी होकर अपने साथ लगाते कहा। फिर वो ड्रेस साइड पर रखकर ड्रेस के साथ मैचिंग ज्वेलरी और सैंडल निकालने लगी। थोड़ी देर में इसकी ब्यूटिशियन ने आ जाना था। मेहमानों की आमद शुरू हो चुकी थी। खानम बीबी, शारिक खानदादा और बुराक खानदादा हवेली के लॉन में बैठे सब मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे थे। इनसे थोड़ी दूर रुबाब और अलीना भी बैठी बाहर मेहमानों से मुस्कुरा कर मिल रही थी। महबूब खानज़ादा ने खाने के इंतज़ामात देख रहा था महबूब खानज़ादा खाने के इंतज़ामात देख रहा था, जबकि थोड़ी देर बाद बलाज खानज़ादा अपने मगरूराना अंदाज में भरपूर पर्सनैलिटी के साथ ऑफ वाइट शलवार कमीज़ पहने, साथ गोल्डन ऑफ वाइट अजरक लिया, हाथ में गोल्डन कलर की ब्रांडेड वॉच पहने, पाँव में गोल्डन खेड़ी, बालों को नफासत से सेट किए पहने पूरी तकरीब की तवज्जो का मरकज़ बन गया था। सब मेहमान मुड़ मुड़ कर अपने मगरूर सरदार को देख रहे थे, जिस पर रूप के प्यार का रंग सर चढ़ कर बोल रहा था। हैंडसम तो वो शुरू से ही था, पर नताशा के जाने के बाद इसकी आंखों में जो वीरानी थी वो अब कहीं नहीं दिख रही थी। इन आंखों में रूप का अक्स वाज़ेह था। अस्सलाम वालेकुम खानम बीबी। चौधरी निसार अली ने खानम बीबी से सलाम किया, तो खानम बीबी ने मुस्कुरा कर जवाब देते चौधरी निसार अली के साथ छोटी सी मासूम सी लड़की की तरफ देखा, जो इस वक्त निकाब में थी। खानम बीबी, ये मेरी उल्फत है और ये इसका बेटा। चौधरी निसार अली खानम बीबी की नज़रों का मतलब समझकर फौरन बोले, अस्सलाम वालेकुम खानम बीबी। उल्फत ने हिचकिचाते हुए अदब से सलाम किया, तो खानम बीबी ने मोहब्बत से उल्फत के चेहरे को हाथों में थाम कर उसके माथे पर बोसा दिया। इन्हें ये छोटी सी घबराई सी लड़की नकाब में भी बहुत मासूम और प्यारी लग रही थी।
चौधरी निसार, तुमने तो कभी बताया ही नहीं था कि तुम्हारी बेटी भी है। खानम बीबी ने उल्फत का हाथ पकड़ते कहा, अरे नहीं खानम बीबी, आप शायद भूल रही हैं। उल्फत अपने तायादाद के साथ 6 साल पहले ब्याही थी। निकाह बचपन में हुआ था। रुखसती में शारिक खानदादा ने शिरकत की थी। चौधरी निसार अली ने याद दिलाया तो खानम बीबी उल्फत के चेहरे को बगौर देखने लगी। लेकिन बेटी, तुमने निकाब क्यों किया है? खानम बीबी ने उल्फत के सर पर हाथ रखते पूछा तो उल्फत की ब्राउन आंखों में पानी तैरने लगा। दरअसल खानम बीबी, उल्फत इद्दत कर रही है। चौधरी हुसैन की आवाज़ में कर्ब था। इनकी आंखों में यकदम अपनी प्यारी सी बेटी को इस हाल में देखकर अपनी बेबसी पर रोना आया। माँ बाप बेटी को दुनिया की हर आसाइश देते हैं, पर अच्छा नसीब इनके बस से बाहर होता है। चौधरी निसार अली की बात पर खानम बीबी ने गहरा सांस लिया और उल्फत का सर अपने सीने से लगाकर मोहब्बत भरी थपकी दी। दिल ही दिल में उन्होंने उल्फत के आने वाले खूबसूरत कल के लिए ढेरों दुआएं की। हेलो महबूब दोस्त। महबूब खानजादा मुलाजमों को हदायत दे रहा था जब मुस्तफ़ा पीछे से आकर इसकी टांगों के साथ चिपक गया। अरे मुस्तफ़ा, आप यहाँ किसके साथ आए हो? महबूब खानजादा मुस्तफ़ा को देखकर वाकई हैरान हुआ था। नाना साईं और मम्मा के साथ। मुस्तफ़ा ने दूर खानम बीबी के साथ बैठी उल्फत की तरफ इशारा करके कहा तो महबूब खानजादा ने इसकी उंगली के ताक़ुब में देखा, जहाँ उल्फत संजीदगी से बैठी जाने किन सोचों में गुम थी। महबूब खानजादा इसे यूं अपनी हवेली में देखकर खुशी से दंग रह गया। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि आज उल्फत उसकी हवेली में आएगी। महबूब दोस्त, मामा को देखना बंद करो और मुझे चॉकलेट दो, मुस्तफ़ा ने मासूमियत से कहा तो महबूब खानजादा ने मुस्कुराकर छोटी सी आफत की तरफ देखा। मेरे पास अभी चॉकलेट नहीं है, मुझे नहीं पता था आप आने वाले हो, वरना मैं मंगवा लेता। अब थोड़ी देर इंतज़ार करो, मैं ले आता हूँ चॉकलेट। महबूब खानजादा ने मोहब्बत से उसके नफासत से बनाए बाल बिगाड़ते कहा, मत करें महबूब दोस्त, वरना मामा मुझे डांटेंगी। मुस्तफ़ा ने मुस्कुराकर मासूमियत से कहा तो बेख्तियार फिर से महबूब खान दादा की नज़रें उल्फत पर पड़ी। मुस्तफ़ा आओ, आपको हमारी हवेली दिखाता हूँ। महबूब खान दादा ने मुस्तफ़ा को गोद में उठाते कहा, हमारी नहीं आपकी। मासूम से मुस्तफ़ा ने समझदारी से कहा, नहीं ये हमारी हवेली है क्योंकि आप मेरे दोस्त हो, इस हिसाब से मेरी हर चीज़ आपकी भी हुई। महबूब खान दादा ने उसके फूले गाल पर बोसा देते कहा, और मेरी ममा की भी। मुस्तफ़ा ने अपने नन्हे हाथ महबूब खानज़ादा के दोनों गालों पर रख कर प्यार से पूछा, मेरा सब कुछ आपकी मामा का ही है। महबूब खानज़ादा ने बलाज खानज़ादा की तरफ जाते पर यकीन लहजे में कहा। महबूब खानज़ादा ने मुस्तफ़ा को बलाज खानज़ादा से मिलवाया। बलाज खानज़ादा को भी मासूम सा मुस्तफ़ा बहुत प्यारा लगा। तभी रूप ग्रे सिल्वर ड्रेस में बालों का चूड़ा किए बालों की 2 लटें चेहरे पर गिराए हल्के से मेकअप में बलाज खानज़ादा की मंगवाई मैचिंग ज्वेलरी में नज़र लग जाने की हद तक हसीन लग रही थी। रूप बलाज खानज़ादा की तरफ मायने खेज मुस्कुराहट उछालते इतरा कर इसके पास से गुजर गई। बलाज खानज़ादा तो रूप को इतने खूबसूरत रूप में देखकर अपनी जगह से हिल भी नहीं सका। इसकी धड़कनें अलग ही लय पर धड़कने लगीं। बलाज खानज़ादा की नज़रें रूप के बैक डीप गले में से कमर पर चमकते काले तिल पर टिक गईं। वाओ शी इज सुप्री वाओ शी इज सो प्रिटी। मुस्तफ़ा के मुस्कुराकर कहने पर बलाज खानज़ादा होश की दुनिया में वापस आया। इसने चौंक कर मुस्तफ़ा की तरफ देखा जो मुस्कुराकर इसी की तरफ देख रहा था। बलाज खानज़ादा ने घूर कर मुस्तफ़ा को देखा तो महबूब खानज़ादा अपनी हंसी दबाते वहाँ से निकल गया। इतना गहरा गला, बलाज खानज़ादा ने गहरा सांस लेते कहा और रूप के पीछे कदम बढ़ाए जो बत्तीसी निकाल कर मेहमानों से दाद वसूल कर रही थी। रूप, एक सेकंड बात सुनो। बलाज खानज़ादा रूप के करीब जाकर इसका बाजू पकड़कर साइड पर ले गया। बलाज छोड़ें प्लीज़, कुछ तो शर्म करें, कैसे सबके बीच मेरा बाजू पकड़कर अपने साथ ले जा रहे हैं। रूप ने इधर उधर देखते घबरा कर कहा, और तुम्हें शर्म नहीं आ रही इतना गहरा गला पहन कर तकरीब में आकर सबकी तवज्जो बन रही हो? बलाज खानज़ादा ने इसे साइड पर ले जाते संजीदगी से कहा तो रूप ने सर नीचे करके अपने गिरबान की तरफ देखा। ठीक तो है? रूप ने हैरत से कहा, मैं अगले महीने पिछले गले की बात कर रहा हूँ। बलाज खानज़ादा ने अपना हाथ पीछे ले जाते रूप की कमर पर चमकते तिल पर उंगलियां फेरते कहा तो रूप की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। अच्छा, अब आप ही ने मंगवाया था ड्रेस, मैं क्या कर सकती हूँ? रूप ने बलाज खानज़ादा का हाथ नरमी से झटकते घबरा कर कहा। बलाज खानज़ादा की बेबाक नज़रें इसे अपने आर पार होती महसूस हो रही थी। मैंने 5 ड्रेसेस मंगवाए थे, तुम जाकर कोई और पहन लो। बलाज खानज़ादा ने रूप के चेहरे पर झूलती लट को अपनी उंगली पर रोल करते कहा, क्या आप पागल हैं? मैं नहीं चेंज कर रही, अब इतनी सी बात पर मैं ड्रेस चेंज करने बैठ जाऊं।
रूप ने सदमे से कहा, वहाँ हाँ करो जाकर, वरना मैं ज़बरदस्ती करवा दूंगा। बलाच खानदादा ने मायने खेज अंदाज में कहा तो रूप शर्म से लाल टमाटर हो गए। इतना ब्लश क्यों कर रही हो मेरी जान, मैं पहले ही खुद पर बड़ी मुश्किल से जब्त किए खड़ा हूँ। बलाच खानदादा ने रूप का हाथ पकड़कर इसे अपनी तरफ खींचा तो झटके से बलाच खानदादा के चौड़े सीने से टकराई। बलाच प्लीज, अभी कुछ नहीं, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। रूप ने बलाच खानदादा के सीने पर हाथ रखते उसे पीछे करना चाहा। चलो आज तुम्हारा मेकअप खराब किए बगैर मोहब्बत करते हैं, बलाच खानदादा ने मायने खेज अंदाज में कहा तो रूप ने घबराकर सवालिया नजरों से बलाच खानदादा की तरफ देखा। बलाच खानदादा ने रूप को बाजू से घुमाकर इसकी कमर पर अपनी तरफ की और अपने रूप के गहरे गले पर चमकता स्याह तिल बलाच खानदादा की आंखों के सामने था। बलाच मुझे डिस्टर्ब मत करो। बलाच ने रूप की बोलती बंद करवाते अपने सुलगते होंठ उसके तिल पर रखे तो रूप जी जान से कांप उठी। उसका दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि उसकी धक धक रूप को वाजे सुनाई दे रही थी। रूप ये पोशीदा रनाइयाँ सिर्फ महदूद मुझ तक महदूद रखो, किसी और की तुम पर नज़र मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। बलाच खानदादा ने अब तिल पर अपने दांत गाड़े। रूप की हल्की सी सिसकी निकली तो बलाच खानदादा ने फिर से अपने होंठ तिल पर रखकर शिद्दत से बोसा दिया। रूप ने आंखें बंद करके इसके लम्स में सुकून महसूस किया। बलाच खानदादा ने हाथ बढ़ाकर रूप का जूड़ा खोल दिया। रूप के ब्राउन रेशमी बाल उसकी कमर पर आबशार की तरह बिखर कर उसका गहरा गला छुपा गए। अब ठीक है। बलाच खानजादा ने रूप का रुख अपनी तरफ मोड़कर उसके चेहरे से बाल ठीक करते कहा तो रूप ने शर्मा कर बलाच खानजादा के सीने में पनाह ढूंढी। सबा और यूसुफ खानजादा को स्टेज पर लाकर बिठा दिया गया था। सबा पिस्ता और गोल्डन कलर का कामदार मैक्सी में लाइट मेकअप के साथ सिंपल सी ज्वेलरी पहने बालों को कर्ल किए बेहद हसीन लग रही थी। यूसुफ खानजादा की नज़रें बार बार सबा की तरफ उठ रही थी। खुशी इसके चेहरे पर झलक रही थी, पर यूसुफ खानजादा के मुकाबले सबा संजीदगी से बैठी थी। यहाँ तक कि उसने एक बार भी यूसुफ खानजादा की तरफ नहीं देखा था, जो ऑफ वाइट 3 पीस में क्यूट सा शहजादा लग रहा था। क्या बात है, आज तो इतना हुस्न लिए मुझे मारने का इरादा करके आई हो क्या? यूसुफ खानजादा ने मौका देखते सबा के कान में सरगोशी की, पर सबा यूं बनी जैसे यूसुफ खानजादा इससे नहीं दीवारों से बातें कर रहा है। वो संजीदगी से नजरें झुकाए बैठी रही। उसने यूसुफ खानजादा की बात पर ना तो ब्लश किया और ना ही कुछ जवाब दिया। यूसुफ खानजादा ने हैरत उसके संजीदा चेहरे की तरफ देखा जो इस वक्त सर्द तासुरात लिए बैठी थी। यूसुफ खानजादा मजीद कोई बात करता हवेली के बड़े रस्म करने स्टेज पर आ गए। खानम बीबी ने सबा यूसुफ खानजादा के हाथ में अंगूठी पकड़ाकर इन्हें एक दूसरे को पहनाने की इजाज़त दी। यूसुफ खानजादा ने अपने बाएं हाथ की हथेली सबा के सामने की ताकि वो अपना हाथ रखे और यूसुफ खानजादा से उसे अंगूठी पहनाए, पर सबा ने कोई रिएक्ट नहीं किया। वो संजीदगी से यूसुफ खानजादा की चौड़ी हथेली को देख रही थी। खानम बीबी को लगा वो झिझक रही है, इसलिए उन्होंने सबा का हाथ पकड़कर यूसुफ खानजादा के हाथ पर रख दिया। तक तो यूसुफ खानजादा ने सबा को अंगूठी पहनाकर रस्म अदा की। सबकी तालियां लॉन में गूंज उठी और यूसुफ खानजादा ने अपना हाथ सबा के आगे किया ताकि वो इसे अंगूठी पहनाए, पर सबा ने इस बार भी कोई रिएक्ट नहीं किया। सबा अंगूठी पहनाओ, खानम बीबी ने मुस्कुरा कर कहा तो सबा ने यूसुफ खानजादा की उंगली में अंगूठी पहना दी। एक बार फिर से तालियों के साथ मुबारकबाद का शोर उठा। एंगेजमेंट मुबारक जानेमन। यूसुफ खानजादा ने हल्की सी सरगोशी की, पर दूसरी तरफ नो लिफ्ट का बोर्ड लगा था। तबीयत ठीक है? यूसुफ खानजादा ने परेशानी से पूछा, क्योंकि वो कब से नोट कर रहा था सबा अजीब रिएक्ट कर रही है। इस बार भी सबा चुप रही तो यूसुफ खानजादा ने उसके हाथ को पकड़ना चाहा। सबा ने ऐसे हाथ पीछे किए जैसे से करंट लगा हो। यूसुफ खानजादा ने हैरत और बेयकीनी से सबा की तरफ देखा जो संजीदगी के सामने देख रही थी। खुशी की एक भी रमक उसके चेहरे पर ढूंढने से नहीं मिल रही थी। यूसुफ खानजादा ने मजीद बात करना ठीक नहीं समझा। वो चुपचाप अपनी जगह से उठा और स्टेज से उतरकर महबूब खानजादा और बलाज खानजादा की तरफ बढ़ गया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।